मेन प्लेयर इज एब्सेंट सो आई एम हियर। लेकिन हम लोगों को समझने की जरूरत है कि जैसे आपकी लाइफ में आपकी चॉइस हमेशा नहीं चलेगी। थोड़े समय के लिए हम लोग सोचें कि क्या इस दुनिया में हमारा आना अपने चॉइस से था? आपको सुनने में ये बात हंसी जैसी लग सकती है, लेकिन ये अपनी चॉइस से हम लोग दुनिया में नहीं आए। और किसी ने हमारी नन्ही हाथों को पकड़कर स्कूल में जब पहला कदम बढ़ाया, वो भी हमारी चॉइस नहीं थी। हमने बचपन में रंग बिरंगे खिलौने और रंग बिरंगे कपड़े पहने, वो भी हमारी चॉइस थी। उसके बाद आप किस स्कूल में गए, आपने बर्थडे में केक काटा, आपके लिए होटल, रिसोर्ट, कमरे, घर, परिवार, सोसाइटी, जो कुछ भी आयोजन हुआ, उसमें आपकी चॉइस नहीं थी। आपकी चॉइस बहुत बाद में थोड़े समय के लिए पार्शियली सम्मिलित है। तो ये बहुत लाइफ लॉन्ग लेसन है कि आपको अपनी जिंदगी में ये फिल्मी डायलॉग लेकर नहीं चलना चाहिए, इट्स माई लाइफ माई चॉइस। क्योंकि हमारा इकोसिस्टम है, उस इकोसिस्टम में हमारा एग्जिस्टेंस है और वो एग्जिस्टेंस आपका अकेले नहीं है। इसलिए माई लाइफ माई चॉइस, इस फंडे से बाहर निकलिए। जैसे आपने बहुत अच्छी बाइक खरीदी, उसे आप रोड के बीच में पार्क नहीं कर सकते। माई बाइक माई चॉइस, ये नहीं चलेगा, क्योंकि वो ट्रैफिक रूल्स हैं। उस रूल्स को फॉलो करके आपको बाइक चलानी है। वही यार हमारे जीवन का है कि हमें जीवन में जो कुछ भी हासिल करना हो, जहां भी चलना हो, उसके लिए आप माई लाइफ माई चॉइस वाले कॉन्सेप्ट से बाहर निकलिए। हम आप एक इकोसिस्टम के हिस्से में, उस इकोसिस्टम की एडजस्टमेंट की क्या रेट है, उसको समझिए और उसके हिसाब से खुद को एडजस्ट करने का प्रयास कीजिए। बाकी आप समझदार हैं, 12th क्लास की परीक्षा आपके सर पर है और आप इस बात को फिर समझें, ये फेयरवेल जो आपके लिए है, कि आप जिस एज ग्रुप में हैं 17 to 18 ईयर्स, गुड बॉयज एंड इंटेलिजेंट गर्ल्स ऑफ ओपीएस, ये आपका दौर है स्विंग ऑफ मूड का। स्विंग ऑफ मूड का मतलब आप जो सोच रहे हैं रियली आप वो नहीं सोच रहे हैं, क्योंकि आपने 4th पीरियड में अपने दोस्त से लड़ाई कर ली और लंच ब्रेक में आप उसी के साथ समोसे शेयर करते थे। दैट इज द एग्जांपल ऑफ मूड स्विंग। आप उससे नफरत भी नहीं कर पा रहे हैं और आप उससे कुछ लगाव भी नहीं रख पा रहे हैं। दैट इज कॉल्ड स्विंग ऑफ मूड। और इस स्विंग ऑफ मूड पर अगर आपने अपने आप को उस तरीके से ट्रेन नहीं किया, तो लाइफ लॉन्ग आपकी हैबिट बन जाएगी और आप पूरी जिंदगी अपरिपक्व कहलाएंगे। आप मेच्योरिटी नहीं ला पाएंगे एज के साथ। तो हम लोगों को ये समझना है। और बाकी कुछ 2-4 पंक्तियां रस्मी रथी से मेरी तरफ से, क्योंकि दिनकर ने सबको मोटिवेट करने के लिए कहा, समय कम है उसके हिसाब से। है कौन विघ्न ऐसा जग में जो टीक सके वीर नर के मग में, खमठोक खेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है, पीसा जाता जब इक्षुदंड झरती रस की धारा अखंड, जब फूल पिरोए जाते हैं हम उनको गले लगाते हैं, वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, यदुलित यश क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया विघ्नों में रहकर ध्यान किया। गुड बाय, ये लाइफ लॉन्ग लेसन है। इक्षुदंड का मतलब ईंट की जो आप समझते हैं, ईंट की जो डंडी होती है, जब तक उसे आप पीसेंगे नहीं तब तक उसमें से मीठा रस आपको नहीं मिलेगा। फूल को आपने तोड़ा, जब फूल पिरोए जाते हैं फिर आपने उसको कितना कष्ट दिया माला में पिरोने के लिए, और उसके बाद तब उसकी वैल्यू बढ़ती है। यही हमारे लाइफ में भी लागू होता है। आप अपने आप को जितना स्ट्रगल के लिए टफ बनाएंगे फिजिकली एंड मेंटली, तो आपका सर्वाइवल उतना ही आसान होगा और आपकी सक्सेस रेट उतनी ही बड़ी होगी। आप अपने मूड स्विंग को जरूर समझें, क्योंकि अभी अगर गाना बज जाए हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, तो मोस्ट ऑफ यू विल वीप, मोस्ट ऑफ यू विल स्टार्ट क्राइंग। आप एकदम इमोशनल हो जाएंगे, डायरेक्ट आंसू बन जाएंगे। लेकिन अचानक 1 मिनट में अगर ट्यून बदल दे नवीन सर और अभी तो पार्टी शुरू हुई है, तो फिर आप हंसने लगेंगे। तो दैट इज कॉल्ड स्विंग ऑफ। इसको समझिए, क्योंकि ये इस एज ग्रुप में होता है। क्योंकि आप अपना स्टेटस लगा सकते हैं फीलिंग सॉरी, फीलिंग हैप्पी, डॉट 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 एक्सेट्रा, लेकिन वो बिल्कुल एक्चुअल मीनिंग उसका नहीं है। आप उस एज ग्रुप से ऊपर निकलिए और मैच्योरिटी की ओर बढ़िए और सब कुछ हासिल कीजिए। दैट्स लाइफ लॉन्ग लेसन। एंड जस्ट आवर टीचर्स, devoted teachers, our honorable principal sir, all teachers, all the faculty members are always ready to support you mentally as far as possible, and I hope all the best for your future. Thank you very much.